हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। It's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, इट्स आ जनरल प्रेडिक्शन। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम ओरेकल से देखेंगे एंड देन मैं टैरो से देखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, वी हैव इट्स असेस ग्रांटेड सोशल मीडिया फेक प्रोफाइल एंड हाइडिंग। ये जो भी इंसान है आपको फेक प्रोफाइल से सोशल मीडिया पर डेफिनेटली जो है वो स्पाई कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो एक ओरिजिनलिटी है, अपनी जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उसको शो नहीं कर सकते। बिकॉज डेफिनेटली इनको लगता है कि शायद आपसे छुप के ही आपको स्टॉक किया जाए तो ये ज़्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं वो आपके सोशल हैंडल्स जो भी हैं उन पे नज़र रख रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप लोगों को रीच आउट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाह रहे। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ये आप तक डेफिनेटली एक्सेस अपनी करना चाह रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं आपकी तरफ। वी हैव कमिटमेंट, we have projected, okay, we have obsession, we have entrapment and we have its receipt। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। बिकॉज ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक कर इसी वजह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ कमिटमेंट विद यू। ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप को बनाने के लिए ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि अपनी आइडेंटिटी अभी आपको शो नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं अपनी फेक प्रोफाइल से। और मुझे लग रहा है फ्यूचर में ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। एंड दे रियली वांट टू प्रूव यू कि ये इंसान आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, आप लोगों को कितना ज़्यादा ये इंसान लेकर सीरियस हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं हो सकता है इनको आपकी तरफ इतना ज़्यादा लाइक ऑब्सेशन हो रहे हैं कि ये आप हर हाल में जो है वो आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आप तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंट्रैपमेंट की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी किसी ना किसी तरह से उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता बनाएं और वो आगे बेसिकली आपके साथ कुछ ना कुछ फैमिली वाला सीन करें। बिकॉज ये इंसान कुछ हद तक तो एक मुझे सीरियस एनर्जी दिख रही है। इनको लगता है कि आप लोगों को लेकर ये इंसान किसी ना किसी तरह से इस तरह से लाइक इंट्रैप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लगता है कि शायद आपको ना लग्जरी बहुत पसंद है, या फिर आप लोग पैसे वालों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। वट एवर द जेंडर इज़, आपका कोई भी जेंडर है, इनको लगता है आप ना मनी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो, या फिर यू गाइस कुड बी मटेरियलिस्टिक। दैट्स वाई ये इंसान खुद मुझे लग रहे हैं काफ़ी हद तक जो है वो अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। तो वो आपको कुछ ना किसी तरह से कोई ना कोई मनी के रेलिवेंट कुछ ना कुछ चीज़ों से जो है ना वो किसी ना किसी तरह से आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि आपको एक तरह से इंट्रैप करके और आपके साथ रिश्ता बना सकें। चाहते वो आपको दिल से, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। इसी वजह से आपको स्टॉक और स्पाई करें। बिकॉज उनको लगता है कि आपका होना इनके लिए ज़रूरी है। बिकॉज दे रियली वांट टू मेक अ कमिटमेंट विद यू, दैट्स वाई। तो मुझे लगता है विद इन फ्यू डेज़, मंथ्स या वीक्स में ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को डेफिनेटली अपनी आइडेंटिटी भी शो करने वाले हैं और आपके सामने प्रूव करने वाले हैं। दे रियली वांट टू शो यू कि वो आपको लेकर कितना सीरियस हैं या आपसे क्या चाहते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली वो आपको ये सब कुछ रिवील करने वाले हैं, बट अभी तक आपको स्टॉक और स्पाइक कर रहे हैं।
बिकॉज स्टॉकिंग और स्पाइंग की एक एनर्जी उसकी बेसिकली पीछे पर्पज़ ये भी हो सकता है कि वो जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप रियल में क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप लोगों की नेचर क्या है, आप लोगों की क्या लाइक्स और डिसलाइक हैं। दैट्स वाई वो अपने आपको फेक प्रोफाइल से ना आपकी तरफ किसी ना किसी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं अपने आप को। वो जो ओरिजिनलिटी है, जो अपनी उनकी आइडेंटिटी है पर्सनल रियल, वो आपसे हाइड ही रखना चाह रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी तक ये दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये डेफिनेटली आपको प्रूव करेंगे कि ये आपको लेकर बेसिकली चाहते क्या हैं, ये आपको क्यों स्पाई और स्टॉक कर रहे थे। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं यहाँ से। 2 more कार्ड्स। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू? कौन है जो व्यूअर्स को स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं एंड वाई? ये इंसान ऑब्सेशन इस पर्सन को है आपके साथ। वी हैव इट्स अ लीगल एंड वी हैव इट्स अ क्लिनजिंग। कुछ लोग डेफिनेटली आपके और इनके दरमियान मुझे लगता है, या फिर इस इंसान की लाइफ में हो सकता है कोई ना कोई इनका पेपर वर्क चल रहा है, या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं जहाँ से ये पहले खुद को जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये आपको स्पाई और स्टॉक अभी तक इसी वजह से करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ इनको अपनी लाइफ में चीज़ों को क्लियर करना है ताकि आगे नई चीज़ों के लिए स्पेस बना सकें। यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है विद ट्रेजेडी इट्स अ फॉरबिडन लव, कि इनको लगता है कि अगर ये ऑलरेडी किसी ना किसी लीगल इश्यूज़ में है या फिर कोई कोर्ट केस इनका चल रहा है, तो इनको लगता है कि आपके सामने अपनी आइडेंटिटी शो करके या फिर आपको सब कुछ शो करके हो सकता है आप इनके साथ कोई भी लविंग कनेक्शन बनाने के लिए इनको रोक दो कि नहीं, आपने नहीं बनाना। ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी नहीं अपनी ज़िंदगी में फ़जूल में अपने ऊपर जो है ना किसी भी तरह से टेंशन वाला एक फ़ेज़ लेकर आना है। तो दैट्स वाई इनको लगता है कि पहले इनको जो भी पेपर वर्क चल रहा है या कोई इनके ऊपर केस फाइल हुआ हुआ है या कोई कोर्ट का इशू चल रहा है, उसको पहले क्लिंस करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में जो भी कोई इनकी नेगेटिविटी चल रही है उसको रिमूव करनी पड़ेगी, फिर जाके ये आपके साथ कोई कनेक्शन में बना सकते हैं, या फिर आपके तरफ जो एक्सेस अभी करने की कोशिश कर रहे हैं वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब इनकी पास्ट की सारी या जो करंट चीज़ें चल रही हैं वो क्लियर आउट हो सकें। अदरवाइज़ आप डेफिनेटली इनको कनेक्शन बनाने से या एक लविंग कनेक्शन में इन्वॉल्व होने से इनको साफ साफ मना कर दोगे कि आपने नहीं बनाना इनके साथ कोई कनेक्शन। तो कुछ ना कुछ है इनको जो है वो क्लींस आउट करना है अपनी लाइफ में, देन ये कुछ आपके सामने अपने आप को रिवील करेंगे। तब तक ये आपको स्पायर स्टॉक करते रहेंगे। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस टैरो। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे स्टार साइन जो है वो दिख रहा है कैप्रिकॉन, लिब्रा, सैगिटेरियस, टॉरस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। विर्गो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई? कौन है जो व्यूअर्स को स्पाई या स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है? वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो। ये पर्सन जो भी है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी ना किसी तरह से एक पेन में है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस पर्सन इज़ ब्लीडिंग, और उनको लगता है कि आपके इनकी लाइफ में आने से या किसी तरह से आपके प्यार से, आपके इमोशन से ये इंसान हील हो सकते हैं, जो भी इनके वूंड्स हैं या जिस तरह से भी ये इंसान एक पेनफुल सिचुएशन में है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज़ ये इस टाइम जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, वो उस वजह से ये पर्सन काफ़ी टेंशन में मुझे दिख रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज़ लिटरली ब्लीडिंग, और उनको लगता है कि इनके ज़ख्मों को, उनके वूंड्स को आप सहला सकते हो। दिस पर्सन रियली वाना किस यू। ये इनको आपके टच की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये पर्सन इमोशनली आप लोगों को लेकर काफ़ी हद तक मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं, और आपको स्पाई स्टॉक कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये इंसान आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये समझ आ रही है कि यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, वेरी लविंग पर्सन। आप में से कुछ लोग हो सकता है थेरापिस्ट हो सकते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है साइकोलॉजी से हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, तो इसी वजह से इनको आप के साथ जो है ना इमोशनली एक लगाव सा बनाना है, बिकॉज महसूस तो हो रहा है इनको। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। So this person really need your touch. We have it's a 5 of Wands. We have it's a 3 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn.
Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. We have Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. 1, 3, 5 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है. 35, 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है. वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन. वी हैव इट्स अ एम्परर. ये जो भी पर्सन है अपने लाइफ में मुझे काफ़ी हद तक सेटल डाउन दिख रहे हैं. वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स. ये जो भी इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, इस पर्सन का एक नेम है, फेम है अपनी लाइफ में. ये इंसान काफ़ी अथॉरिटी वाले हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन को बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं, क्योंकि एक इस इंसान की मुझे पहचान दिख रही है कि लाइक बहुत सारे लोग इस इंसान को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. पीपल्स आर क्लैपिंग फॉर दिस पर्सन. जो इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इंसान आप में से कुछ लोगों का हो सकता है बॉस हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये पर्सन एक हाई पोजीशन पे है, हाई रैंक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर कोई बिजनेस आइकन हो सकते हैं. ये एनर्जी मुझे दिख रही है. दिस पर्सन कुड बी अ ट्रेडर. कुछ ऐसी एनर्जी भी है, बट मुझे बिजनेसमैन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. या फिर कि एक गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पे एक हाई पोजीशन है इस इंसान की, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, यू नो, एग्जैक्ट्रा. तो ये जो भी इंसान है ये फेमस है अपनी लाइफ में. ठीक है. बट ये जो भी पर्सन है ना, इसको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली हुई है. बट राइट नाउ ये किसी ना किसी तरह से अभी प्लानिंग कर रहे हैं. आप पे जो नज़र रखी हुई है इन्होंने, स्पायर स्टॉक इसी वजह से कर रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू. सो ये आपके साथ जो है ना वो किसी तरह से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए इस टाइम आप पे नज़र रखे हुए हैं. विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं. क्या स्टार्ट करना चाहते हैं? विद द क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ कफ्स. एंड यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है. ये एक आपके साथ एक लविंग कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसको लेकर राइट नाउ ये बहुत सारी चीज़ों को, एक रिसर्च होता है ना, रिसर्च करना, स्टडी करना, वो कर रहे हैं. एंड मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी आ रही है कि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्पर एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, के यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ लाइक इन्वॉल्व हो, या प्रोफेशनली आप लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो आपके ये सीनियर हैं, चाहे वो आपके बॉस हैं, या फिर कोई आपके कोलीग हैं. ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है बिकॉज उनको लगता है आप खुद भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, जिस तरह से ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड यू गाइज आर वेरी अबंडेंट, वेरी रिस्पॉन्सिबल. आपके पास हर चीज़ है, आपके पास लाइक फाइनेंशियली सिक्योरिटी है. यू गाइज हैव ईच एंड एवरी थिंग. सो दैट्स वाई इनको लगता है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ मिसिंग है वो एक अच्छा पार्टनर है. ठीक है. तो ये आपको स्पाई स्ट्रोक इसी वजह से कर रहे हैं बिकॉज विद द एम्पर एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स दे रियली वांट गिव यू अ कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, और आपके साथ एक सक्सेसफुल और एक सिक्योर रिश्ता बनाने के लिए आपको स्पाई एंड स्ट्रोक कर रहे हैं. बट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स इनको लगता है कुछ ना कुछ चीज़ों यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती हैं, या फिर कुछ चीज़ों के लिए इनको मे बी फ़ाइट करना पड़ेगा. तो ये उस चीज़ के लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं. तो अगर ये खामोश हैं, या ये आपको जो है सोशल मीडिया पे स्पाई स्टॉक कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी ना शो करके, अपने आप को हाइड करके, तो बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, और साथ ही साथ आपकी फैमिली की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो सकती, या आपका अपना अपब्रिंगिंग कैसे, आपका ब्रॉडअप कैसे हुआ है, आपकी फैमिली मेम्बर क्या है, कौन है, कैसे हैं, उस चीज़ को ये पर्सन ज़्यादा कंसर्न मुझे दिख रहे हैं अभी चीज़ों को देखते हुए. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इनको कहीं ना कहीं लगता है कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. मे बी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी की विश रखते हैं. तो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये खुद को उतना स्ट्रॉन्ग और हैवी एक बनाएं कि ये सबसे ज़्यादा आप लोगों की जो है ना वो आई कैचिंग एनर्जी इनको मिले. ठीक है. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको टेंशन में डाल रही हैं, बट स्टिल ये उस चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं. ऑलरेडी यहाँ पे जो एनर्जी कुछ लोगों की तरफ से दिख रही है अपनी लाइफ में, कुछ लीगल मैटर्स में मुझे जो दिख रही है, तो वो यहाँ पे अपनी लाइफ से पहले उस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं. बिकॉज मुझे लगता है कुछ ना कुछ इनका इशू चल रहा है कोर्ट का. ज़रूरी नहीं है ये पर्सन मैरिड है, नो. ऐसी नहीं कि मैरिज का कोई लीगल इशू चल रहा है, नो. ये कोई प्रॉपर्टी का भी केस हो सकता है जो चल रहा है इनकी लाइफ में. तो ये पहले उसको सॉर्ट आउट करके उसके बाद शादी करना चाहते हैं. बिकॉज मुझे लग रहा है इनकी अपनी एज काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिख रही है. 40+ हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू. वो इसी वजह से है कि कुछ लोग, इनकी अपनी फैमिली का कोई ना कोई ऐसा सीन चल रहा है कि जहाँ प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, कोई इन पे केस हुए हुए हैं,
लीगल मैटर में ये पर्सन इन्वॉल्व है, पेपर वर्क कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये शायद अपनी शादी नहीं कर पाए, बिकॉज उनको लगता है कि जैसे इनकी अपनी लाइफ भी डेंजर में है तो दूसरे किसी की इंसान की लाइफ भी डेंजर में डालनी है उसे अपना आके यहाँ शादी करके। तो ये पहले अपने उन जो भी इनके मैटर चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट और सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसके बाद ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट वाले सीन में जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले उस टेंशन से निकलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपको फजूल में जो है अपने साथ जो है इस टेंशन में डालें। दैट्स वाई। सो नंबर 5, 4, 6, 1, 3 इंपॉर्टेंट है। 30+ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कुछ लोगों की एज दिख रही है और कुछ 40+ भी हो सकते हैं, बट जो नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं वो हैं, रिपीट तो हो नहीं रहे वैसे नंबर यस 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है, ये भी है 35, 34। मुझे आप दोनों मोस्टली 30+ दिख रहे हो, लेकिन कुछ लोग हो सकता है 20 या 40+ भी हो सकते हैं। सो एरिस लियो सेजिटेरियस एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।